एक सच है, और सच ये है कि 99% लोग इसे आखिर तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनमें वो डिसिप्लिन, वो अनुशासन होता ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कोई उस 1% में है या फिर उसी 99% की भीड़ का हिस्सा। तो चलिए इस चीज को जरा समझते हैं। देखिए, 1% लोग कुछ अलग पैदा नहीं होते, वो बस अलग फैसले लेते हैं। सारा खेल चॉइस का है, चुनाव का है। तो फिर सवाल यही है कि रास्ता कौन सा चुना जाता है, वो जिस पर भीड़ चलती है या फिर वो जिस पर चलकर एक विरासत बनती है। और ये जो फर्क है ना, ये किसी एक बड़े दिन या किसी बड़ी घटना से नहीं आता। इसकी शुरुआत होती है हर रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों से। जरा दिन के पहले चुनाव को ही देखिए। एक तरफ है 99% लोग जो आराम खोजते हैं, और दूसरी तरफ वो 1% जो जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनते हैं, डिस्कम्फर्ट चुनते हैं। चाहे सुबह जल्दी उठना हो या फिर देर तक काम करना हो, वो बहाने नहीं बल्कि ग्रोथ चुनते हैं। और आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी जंग चल रही है वो है अटेंशन की, हमारे ध्यान की। क्योंकि सच तो यही है कि जिस चीज पर हमारा फोकस जाता है वही हमारी हकीकत बन जाती है। साइकोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है कि जो इंसान अपने फोकस को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। सोचिए इस बात की गहराई को। लेकिन असल में होता क्या है? 99% लोगों का ध्यान अंतहीन स्क्रॉलिंग में खोया हुआ है। उनका सबसे कीमती एसेट, उनका टाइम और अटेंशन बस बर्बाद हो रहा है। और ठीक उसी वक्त वो 1% लोग अपना सारा ध्यान अपना भविष्य बनाने में लगा रहे हैं। अच्छा, जो अगला बड़ा फर्क है वो है इमोशंस को संभालने का तरीका। और यहाँ बात इमोशंस को दबाने की नहीं हो रही है, बल्कि ये समझने की हो रही है कि रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। 99% लोग अपनी भावनाओं के, अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं। कुछ हुआ नहीं कि वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे, और नतीजा, हालात अक्सर और बिगड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 1% है, वो अपनी भावनाओं के मालिक होते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो सोच समझकर, शांत होकर रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब वो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, सिचुएशन उन्हें कंट्रोल नहीं करती। देखिए, मोटिवेशन वो तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं। लेकिन जो एक चीज जो असल में 1% को बाकियों से अलग करती है, वो है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। मूड हो या ना हो, मन करे या ना करे, वो काम करते हैं। यही कंसिस्टेंसी है जो उन्हें भीड़ से मीलों आगे ले जाती है। पर इन सबसे भी गहरा, जो सबसे बड़ा फर्क है, वो है माइंडसेट का। हमारे दिमाग के अंदर जो आवाज लगातार चलती रहती है ना, वही असल में कामयाबी और नाकामी की कहानी लिखती है। 99% लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। उनके दिमाग में बस यही चलता रहता है, लोग क्या कहेंगे, और अगर मैं फेल हो गया तो। उनके लिए फेलियर मतलब कहानी खत्म, एक फुल स्टॉप। लेकिन वो 1%, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि फेलियर अंत नहीं है, बल्कि ये तो सीखने का सबसे तेज तरीका है। हर ठोकर, हर गलती एक सबक है। और यहीं पर वो असली बंटवारा होता है। 99% लोगों के अंदर की आवाज कहती है, मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा। और ठीक उसी पल 1% के अंदर की आवाज कहती है, मैं सीख लूंगा कि इसे कैसे करना है। ये सिर्फ 2 वाक्यों का फर्क नहीं है, ये 2 अलग अलग दुनियाओं का फर्क है। तो अब आते हैं आखिरी चुनाव पर। एक बात गांठ बांधने वाली है कि सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किस्मत से किसी को भी लग जाए। नहीं, ये एक नतीजा है, एक रिजल्ट है। सफलता किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। ये उन हजारों छोटे छोटे हर रोज लिए गए फैसलों का सीधा नतीजा है, जो धीरे धीरे एक एक करके जुड़ते चले जाते हैं। आज का फैसला ही आने वाले कल को बनाता है। तो फिर सच क्या है, बहाने या एक्शन? फैसला हर किसी को खुद करना है।